हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और मैं शिवराम सैनी आज आपके पास लेकर आया हूँ क्लास 8 का साइंस मॉडल पेपर। साइंस सब्जेक्ट में आपको कैसा पेपर मिलेगा, किस चैप्टर किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे और हमें भी आपका सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस किस किस टाइप के होंगे। हमारे पास 4 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न होंगे, जिनमें से पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी अवैध वाले क्वेश्चंस हैं। फिर है अति लघुतरात्मक यानी शॉर्ट ऐसे टाइप, एक शब्द या एक लाइन या 2 लाइन वाले आंसर ऐसे प्रश्न। दूसरा है लघुतरात्मक प्रश्न, जिनमें आपको 5-7 लाइनों में आंसर देने होंगे। और एक है आपके पास निबंधात्मक, जिसमें कि बड़े प्रश्न होंगे। तो अब इन सभी के बारे में बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके पास वो 11 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। इस प्रकार से यानी इस वाले भाग में आपके पास कुल 11 अंकों के प्रश्न होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के ऊपर, यानी शॉर्ट ऐसे टाइप के प्रश्न। तो उनकी संख्या 7 होगी। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से इस भाग में 14 अंकों के प्रश्न होंगे। ऐसे लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो ऐसे 5 प्रश्न आपके पास होंगे, ठीक है, जिनको करना है। संख्या तो ज़्यादा मिलती है लेकिन करने के लिए आपको 5 ही प्रश्न करने हैं उनमें से। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और इस प्रकार से ये 15 अंक का हो जाएगा टोटल। ऐसे ही हम ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक प्रश्नों की बड़े प्रश्नों की बात करें तो केवल आपको 2 प्रश्न मिलेंगे ऐसे, जो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, अथवा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और कुल मिलाकर के 10 अंक का भाग होगा। तो ऐसे टोटल की हम बात करें तो पेपर 50 अंक का होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी जो आपको करने हैं। पेपर में आपको प्रश्नों की संख्या अधिक मिलेगी लेकिन आपको केवल कितने करने हैं, 25 प्रश्न ही करने हैं। हम सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। इससे पहले हमने आपके लिए गणित का पेपर जारी कर दिया है। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही हमने 8वीं का सिलेबस भी जारी किया था। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो सिलेबस नहीं देखा है प्लीज़ सिलेबस देख लीजिए ताकि आप इन पेपर्स को अच्छे से समझ पाएँ। सिलेबस का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें चैप्टर वाइज किस चैप्टर में किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ देखिए, अब हम एक एक चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भोजन, ठीक है। पहला है आपके पास भोजन यूनिट है ये। उसमें पहला चैप्टर है आपके पास फसल के रूप में था और 4 अंक का हमने आपको बताया था सिलेबस में। यहाँ आपको 2 तो अवैध के प्रश्न मिलेंगे 1-1 अंक के, और एक आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर का प्रश्न होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे और ये 4 अंक का हो गया है, ठीक है। अंक बार यहाँ लिखा हुआ है 4 अंक का, 2 इसके हो जाएंगे और 2 इसके हो जाएंगे। उसके बाद में आपके पास दूसरी यूनिट है पदार्थ एवं वस्तुएं, जिसमें आपके पास 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। अब बुक के में जो चैप्टर नंबर है उन पे ध्यान देना। दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में हटा दिया गया था यदि आपने सिलेबस देखा हो तो। तीसरे और चौथे चैप्टर हैं वो दोनों मिलाकर के 8 अंक के हैं। वहाँ पर आपके पास एक तो आएगा अवैध के रूप में 1 प्रश्न, और वेरी शॉर्ट आंसर के आपके पास 2 प्रश्न होंगे, यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो और साथ में एक 3 अंक का 1 प्रश्न आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे 2 पाठों में से। फिर हम बात करें सजीव का सार यूनिट में, जिसमें 7वां और 9वां पाठ है। तो 7वें 9वें पाठ दोनों को मिला के 7 अंक होते हैं। 7 अंकों में से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे कैसे, अवैध वाले, और 1 प्रश्न आपको मिलेगा 2 अंक का, 1 प्रश्न मिलेगा आपको 3 अंक का। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न ही यहाँ से आने वाले हैं। फिर बात करें वस्तु कैसे कार्य करती हैं। यहाँ आपके पास 3 पाठ हैं, 12, 13 और 14। इन 3 पाठों के कुल मिला के अंक बनते हैं 12। अब प्रश्न देखिए कैसे कैसे आएंगे। इनमें से 2 प्रश्न तो आएंगे आपके पास अवैध वाले, 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का, 1 प्रश्न आएगा आपके पास 3 अंक का, और 1 प्रश्न आएगा आपके पास बड़ा 5 अंक का। ध्यान देना है यहाँ पे, यानी इन 3 पाठों में से 12, 13 और 14 पाठों में से एक बड़ा प्रश्न भी आपको मिलेगा 5 अंक का, ठीक है। चलिए 5वीं यूनिट की बात करें तो 5वीं इकाई है प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें आपके पास पाठ है 15, 16 और 17। इन 3 पाठों के अंक कुल मिल होते हैं 10, और यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको 2 तो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव यानी अवैध वाले, 1 मिलेगा 3 अंक का, और 1 मिलेगा आपको यहाँ से बड़ा 5 अंक का, ठीक है। छठी यूनिट है उसको भी देखें हम। प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर आपके पास 3 पाठ हैं, 6, 5, 6 और 18, और ये कुल 9 अंक के हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपके पास अवैध के होंगे, 2 प्रश्न आपके पास छोटे छोटे
एक एक लाइनों वाले यानी शॉर्ट आंसर के होंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। एक 3 अंक का प्रश्न होगा। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो ये है आपके पास सभी भी जितने भी चैप्टर्स हमने आपको बताए थे वो चैप्टर वाइज डिटेल आपके पास यहाँ पर है। कौन से चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे बता दिया है हमने, ABCD के रूप में, छोटे आंसरों के रूप में, मिडिल आंसर के रूप में और ऐसे टाइप यानी बड़े आंसर के रूप में। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 25 होगी। चलिए अब हम पेपर को एक नज़र और देख लेते हैं। छोटे प्रश्न ABCD वाले हम सोल्व भी करा देंगे, बाकी को आप ध्यान से देखें, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए पेपर है वो 2.5 घंटे का है और पूर्णांक आपके पास 50 अंक है। ये हमने पहले भी बताया, पिछले मैथ्स के पेपर में भी ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है। पहले 1 से 11 तक के प्रश्न है वो 1-1 अंक के हैं, पहले बता समझा चुके हैं इस चीज़ के लिए हम आपको। और अब देखिए पहला प्रश्न है वो पहले ही पाठ में से है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा पर उगाए जाने वाले पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं हम? फसल कहते हैं। दूसरा देखिए, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? सामान्य सा प्रश्न है, क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ये दोनों पहले ही चैप्टर में से हैं, पहले ही पाठ में से है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? हमने पढ़ा है यहाँ पर कि धातु होती हैं वो आपके पास आघात वर्धीय होती हैं, यानी जिंक है जिसको पीट करके पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रहता है? हमें पता है रेड डाटा बुक में ऐसे प्राणी या ऐसी स्पीसीज या प्रजातियाँ होती हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, यानी संकटापन्न स्पीसीज होती हैं, उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। 5वां प्रश्न है, एक टैडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है? वह है, हम जानते हैं टैडपोल निषेचन के द्वारा विकसित होता है, ये प्रक्रम है उसका। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, छठा, मानव कर्ण के लिए श्रव्यता का प्रयास है। आप इनके साथ साथ बच्चों इसका विशेष ध्यान रखना है कौन सा प्रश्न किस चैप्टर में से है, आपको वहाँ से वैसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो आप यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में देखते चलना कि ये टॉपिक हमने किस चैप्टर में पढ़ा है, किस पाठ में पढ़ा है। छठा है हमारे पास, मानव कर्ण के लिए श्रव्यता का प्रयास। हम जानते हैं कि हम मानव को सुनने के लिए प्रयास है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 7वां, निम्न में से धातु का सुचालक पदार्थ है। देखो कॉपर होता है वो धातु का सुचालक पदार्थ होता है, तो आंसर कॉपर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8वां, निम्नलिखित में से किसे इस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपके पास आंसर होगा तांबे की छड़। नेक्स्ट होगा, आगे बात करते हैं हम यहाँ 9वां, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान कर लेते हैं? चाक्षुष स्वर का मतलब है अंधा व्यक्ति है जिसको देखने में समस्या है वो, तो ऐसे के लिए आंसर होगा ब्रेन लिपि। 10वां है, आग बुझाने में उपयोग में ली जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं। और नेक्स्ट आपके पास, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? तो ये सभी जानते हो आप, सड़क किससे बनाई जाती है? कोलतार से। उसके बाद आगे के जो प्रश्न है आप उनको देखते चलिए, एक एक पे नज़र रखिए। बाकी आपको इस पेपर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप देख लीजिए। बाकी अन्य प्रश्नों को आगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात है देखने की वो ये है कि आपको जो बड़े प्रश्न हैं उन बड़े प्रश्नों में अथवा मिल रहे हैं करने के लिए। यहाँ देखिए 30 से 33 तक के जो प्रश्न हैं ये सभी 5 अंक के हैं। 4 प्रश्न है, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। और ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो चित्र बनवाए जा रहे हैं वो चित्र हैं वो 5 में से आधे यानी 2.5 अंक के हैं। तो आपसे जो चित्रों पर आपको विशेष ध्यान देना है जो कि आपको आधे अंक यानी 2.5 अंक दे करके जाएंगे। यहाँ 4 प्रश्न, इन 4 में से कोई 2 आपको करने हैं। तो आप देखिए जो आपको अच्छे लगे उनमें 2 को आप यहाँ पर कर सकते हैं। चित्र जरूर बनाएं, चित्रों का विशेष ध्यान रखें, चित्रों को बनाना सीखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पेपर को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।